प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी बच्चे? एक बार मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो थम्स अप डाल के कंफर्म कर देंगे। और बेटा, हम शाम के समय में फिर से एक बार आपके सामने लाइव हाजिर हैं और हम सॉल्व करेंगे आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज। ठीक है, बहुत ही बेसिक पैसेज हमने आज की क्लास में रखे हैं। बहुत ही बेसिक कह सकते हो, मतलब कोई भी बच्चा किसी भी हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, वो इन पैसेज को सॉल्व कर लेगा और उसकी धीरे धीरे रीडिंग हैबिट भी बन जाएगी। हो सकता है कोई बच्चा इतना भी कमजोर हो कि उनसे ये भी पैसेज ना बने, तो मैं मान के चलता हूं कि भाई उस बच्चे को भी डरना नहीं है। फिर से एक बात बोलूंगा कि भाई मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर भाई मैंने तो ये कहा था ना कि आपको मैं वो दे दूंगा, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करके, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो एक हफ्ता आपको लाइव करवा देता हूं जिससे आपको और इंटरेस्ट बना रहे। और मैं आप ही की वजह से यहां रात को 8 बजे स्टूडियो में रुकता हूं। नहीं तो जैसे जब देहरादून में तो वहां से तो घर से ही ले लेता था, बट यहां स्टूडियो में रुकता हूं। अभी रात को 9-10 बजे तक रुकूंगा, इसी वजह से, आपकी वजह से। ठीक है, तो स्क्रीन फुल में नहीं आ रहा है। फुल में ही आएगा बेटा, फुल में ही आएगा। ठीक है, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको बस मेहनत करनी है मेरे साथ और हम मिलके बहुत बेहतर करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे हम इसमें। ठीक है दोस्त, चलें स्टार्ट करें। चलो, तो पैसेज में सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस पढ़वाता हूं। आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ लो फटाफट जल्दी से। ये हमारा पहला पैसेज है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस पढ़वाता हूं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन क्या है? ठीक है, पैसेज की टोन क्या है? ह्यूमरस, क्या ये मजाकिया है? क्रिटिकल है, इसमें क्रिटिकल चीजें हैं लेकिन सलाह भी दी गई है। एग्रेसिव मोड में है स्पीकर, या उसने व्यंग कसा है? सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग कसना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? पैसेज के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये तो स्टेटमेंट तो आपको पैसेज पढ़ के ही पता चलेगा। ठीक है, विच ऑफ द, ये भी स्टेटमेंट है तो पैसेज पढ़ के पता चलेगा। चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड जुडिशियसली। जुडिशियसली का आपको एंटोनियम बताना है। जुडिशियसली का आपको एंटोनियम बताना है। ठीक है, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया। एंटोनियम तो इसमें सारे हैं। आपको इसमें बताना है जुडिशियसली का सिनोनियम। सिनोनियम बताना है। साइनो। ठीक है, साइनोनियम बताना है आपको। ठीक है, जुडिशियसली का, अरे यार सिट, नहीं नहीं, सही है सही है सही है, एंटोनियम ही बताना है। जुडिशियसली का आपको इसमें एंटोनियम बताना है। ठीक है, चलो। ये अब ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिना पैसेज के भी हो जाते हैं और ये हर पेपर में आते हैं ऐसे। ठीक है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? पैसेज का मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया मतलब मेन थीम क्या है, वो बता रहा है। मेन आइडिया क्या है, या कह सकते हो कि मेन थीम क्या है। ठीक है, चलो पढ़ लिया, मतलब ये क्वेश्चन पढ़ लिया। आ जाओ फटाफट। अब मैं आपको पहले खुद से पढ़ने का मौका देता हूं, फिर मैं हिंदी में जैसे मैं ट्रांसलेट करता हूं एक एक लाइन को, वो बताऊंगा आपको। सर, मैं अपनी मम्मी को वीडियो दिखा रही हूँ और बहुत हंसाते हो आप। अभी आप सीरियस हो? नहीं, मम्मी को बोलना कि दोपहर वाली क्लास में सर वो होते हैं, शाम वाली में सीरियस होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हंसाने का कोई काम नहीं है, वहाँ सीरियसली पढ़ाई करना होता है।
हो गया? समझाऊंगा, पहले आप एक बार खुद से पढ़ लो। लो, पहला क्वेश्चन बताओ। अपना कॉपी पेन पे लिख लेना जो तुम्हारा आंसर हो, फिर मैच करना मैं जो बताऊंगा।
भैया HCM की PDF कहाँ भेजे? बेटा HCM की PDF इस पे भेजना, इंग्लिश की। ठीक है, इस पे भेजना है। चलो वापस आते हैं। अब ध्यान से सुनना और मुझे अपना बताना है स्कोर क्या रहा। पहले मैं बिल्कुल, जो हमारे बच्चे बहुत हिंदी में समझना चाहते हैं चीजों को बारीकी से, एक एक बात को, हिंदी मीडियम के बच्चे जो उतना तेज नहीं पढ़ पाते, मैं उनको समझाता हूं पहले। इन रिसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, द हैबिट ऑफ डीप रीडिंग, जो डीप पढ़ने की जो आदत हैज बीन स्टडीली डिक्लाइनिंग। मतलब अब बच्चा डीपली नहीं पढ़ता है। ठीक है, पहले डीप पढ़ते थे किताबों से हम लोग, अब लेकिन वो आदत जो है डिक्लाइन का मतलब कटती जा रही है। स्पेशली अमंग यंग स्टूडेंट, जो छोटे छोटे स्टूडेंट हैं, जैसे 15 साल 16 साल 20 साल के, उनके अंदर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ शॉर्ट फॉर्म डिजिटल कंटेंट। अब जो कंटेंट आ गया वो शॉर्ट फॉर्म आ गया है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आ गया। टीचर ने क्रिस्प दिया, कर दिया बस। लेकिन पहले हम पूरा डेप्थ में पढ़ते थे, आज हर बच्चे को छोटा कंटेंट चाहिए। तो शॉर्ट टर्म कंटेंट का जो प्रचलन आया है, वाइड स्प्रेड यूज, मतलब सब पूरी दुनिया में सभी लोग इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चारों तरफ जो इस्तेमाल हो रहा है शॉर्ट टर्म डिजिटल कंटेंट का, हैज इनकरेज पीपल, इसने लोगों को मोटिवेट किया है टू स्किम रादर देन रिफ्लेक्ट। मतलब सोच विचार नहीं करते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब है यहां पर सोच विचार करना, सोच विचार नहीं करते हैं, स्किम करते हैं। स्किमिंग का मतलब है ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। तो क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कंटेंट रहता है तो उसको ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्ट, सोच, अब सोच समझने की क्षमता खत्म हो गई है। वाइल, जबकि टेक्नोलॉजी हैज अनडाउटेडली मेड इंफॉर्मेशन मोर एसेसिबल, जबकि टेक्नोलॉजी ने तो चीजों को आसान बनाया है। हमें इंफॉर्मेशन इजीली एसेसिबल हो जाती है, इजीली मिल जाती है। आप कुछ भी जानकारी ले लो दुनिया में, कहीं की भी ले लो, नॉलेज ले लो, सब कुछ आसान हो गया है। एक तरफ तो ये हुआ है, दूसरी तरफ इट हैज ऑल्सो रिड्यूस द पेशेंस, इसने लोगों का पेशेंस कम कर दिया है। रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, जो हमें जटिल चीजों को, जटिल आइडियाज को समझने के लिए चाहिए ना, वो पेशेंस खत्म हो गया है, बचा ही नहीं है वो। तो फायदा तो किया है लेकिन इसने नुकसान भी किया है। स्कॉलर्स आर्ग्यू, विद्वान लोग ये बोलते हैं या कहते हैं या आर्ग्यू करते हैं इस बात पे कि डीप रीडिंग जो होती है वो डेवलप, पैदा करती है क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने समझने की क्षमता, एम्पैथी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, चीजों को समझने की क्षमता, एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल का मतलब है एनालाइज करना, चीजों को परखना, समझना। तो ये डीप रीडिंग से आता है। विदाउट इट, इसके बिना, इंडिविजुअल्स मतलब बच्चे लोग या स्टूडेंट्स, कुछ भी कह दो, मे बिकम मोर रिएक्टिव, वो लोग रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, एंड लेस रिफ्लेक्टिव, मतलब तुरंत रेस्पॉन्स दे देंगे, कोई भी बात होगा तुरंत एकदम से सोचेंगे नहीं उस पर। आजकल बच्चे सोचते नहीं है, पेशेंस नहीं रहा है। रिफ्लेक्टिव का मतलब है थॉटफुल, वो थॉटफुल नहीं है, सोचते नहीं है, अपने जजमेंट में, कोई भी जजमेंट में तुरंत ले देंगे, सोच विचार करना बंद कर दिया। दूसरी चिंता, अनदर कंसर्न इज दैट, ये है कि कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, जो लगातार नोटिफिकेशंस हमारे मोबाइल वगैरह में आते हैं, फ्रेगमेंट अटेंशन, वो हमारी अटेंशन को तोड़ देते हैं। 5 मिनट पढ़ना स्टार्ट किया, एकदम नोटिफिकेशन आ गया, 5 मिनट पढ़ना स्टार्ट किया, एकदम नोटिफिकेशन आ गया। अ माइंड दैट इज रिपीटेडली इंटरप्टेड, जिसको बार बार, जिस दिमाग को इंटरप्ट किया जाता है, बाधा डाली जाती है ना, स्ट्रगल्स, वो माइंड अक्सर संघर्ष करता है टू सस्टेन कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन लंबे समय तक सस्टेन ही नहीं कर सकता, लंबे समय तक कंसंट्रेशन मेंटेन ही नहीं कर सकता। जिस दिमाग में बार बार बाधाएं आएंगी, चाहे वो इसके थ्रू आओ, कैसे भी आओ, नोटिफिकेशन से आओ या कैसे भी आओ, दिस नॉट ओनली अफेक्ट, ये ना केवल प्रभावित करता है एकेडमिक परफॉर्मेंस, इससे हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब जो हमारा रिजल्ट है वो भी खराब आता है, बल्कि ये कमजोर करता है हमारी मेमोरी रिटेंशन को। आप ज्यादा मेमोरी में देख लो, आजकल तो मोबाइल नंबर इतनी याद नहीं होते, पहले तो लोग मोबाइल नंबर तक याद कर लेते थे। हावेवर, अब इसका विपरीत क्या है, एक्सपर्ट्स इस बात पे भी जोर डालते हैं कि सॉल्यूशन इज नॉट टू रिजेक्ट टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट नहीं करना है, यह सॉल्यूशन नहीं है, पूर्ण रूप से रिजेक्ट नहीं करना है, बट टू यूज इट जुडिशियसली। जुडिशियसली का मतलब होता है वाइजली, इसको अच्छे से यूज करना है। भाई टेक्नोलॉजी पे क्यों दोष दे रहे हो, दोष तो हमारा है ना। एलोकेटिंग फिक्स पीरियड्स, आप अपना टाइम बांट दो ना कि 1 घंटा इसे देना है, 2 घंटा इसे देना है, तो एलोकेट का मतलब था आवंटित करना, बांटना। फॉर फोकस लर्निंग, कि भैया फोकस लर्निंग पे मुझे इतना टाइम देना है,
एंड मिनिमाइजिंग और डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है। मतलब मुझे फोकस रीडिंग को टाइम देना है, और मिनिमाइजिंग डिस्ट्रैक्शंस को कम करने से कैन रीस्टोर द हैबिट, और इससे कंसंट्रेशन की हैबिट आपके अंदर बढ़ सकती है। अल्टीमेटली फाइनली कल्टीवेटिंग डिसिप्लिन्ड रीडिंग, अगर आपने अपने अंदर ये हैबिट कल्टीवेट कर ली, देखो कल्टीवेट मैंने कल परसों पढ़ाया था ना कि हैबिट को अपने अंदर डालने को कल्टीवेट कहते हैं। तो कल्टीवेटिंग दिस हैबिट ऑफ रीडिंग मतलब इसको कल्टीवेट करना। अगर आपने डीप रीडिंग या डिसिप्लिन रीडिंग की हैबिट पाल ली, ठीक है, इज असेंशियल, वो आवश्यक है किसके लिए, किसी व्यक्ति की पर्सनल ग्रोथ के लिए, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए, इन एन एज डोमिनेटेड बाय स्पीड एंड, उस युग में, युग मतलब जो एरा, एज का मतलब है वो उम्र, वो एरा, वो युग, कुछ भी कह सकते हो, जिस एज में हम स्पीड और डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा प्रभावित हैं। तो भैया इस एज में, इस युग में सबसे ज्यादा प्रभावित हम इन्हीं चीजों से हैं, डिस्ट्रैक्शन से, इस सब चीजों से। लेकिन उस एज में अगर आप डिसिप्लिन रीडिंग हैबिट्स कर लो, है ना, डिसिप्लिन रीडिंग हैबिट्स को कल्टीवेट कर लो, तो यहां पर इज जो आया है उसका सब्जेक्ट है कल्टीवेट करना। कौन सी, क्या कल्टीवेट करना, ये वाली रीडिंग हैबिट्स। तो ये जो डीप रीडिंग, डिसिप्लिन रीडिंग हैबिट जो है, इनको अगर पाल लो आपने अपने अंदर, तो भाई ये आवश्यक हो जाएगा अच्छी ग्रोथ के लिए उस युग में जहां पर डिस्ट्रैक्शंस और स्पीड पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, मजा आया, एक एक लाइन को समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब आ जाओ जरा, अब यार ये क्या, ये मजाकिया है क्या, ये ह्यूमरस है, नहीं। क्या यहां कोई एग्रेसिव है ऑथर, नहीं। क्या यहां उसने किसी पे व्यंग कसा है, नहीं। देखो उसने क्या किया है, उसने एक तरीके से क्रिटिसिज्म तो किया है कुछ चीजों का कि भाई आजकल हम, लेकिन उसने एडवाइजरी भी, एडवाइजरी इसलिए कह रहा हूं कि उसने ये भी तो कहा है कि भाई रिजेक्ट मत करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। रिजेक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है चीजों को, हमें क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, तो उसने सलाह भी दी है, इसलिए आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है पैसेज के अनुसार। टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट कर देना चाहिए, कंप्लीटली गलत। डीप रीडिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। नोटिफिकेशन आपके अटेंशन को तोड़ सकते हैं, सही। मेमोरी रिटेंशन इंप्रूव, मेमोरी रिटेंशन इंप्रूव होती है, इंप्रूव कहां होती है, खराब होती है इंटरप्शन से, तो गलत। तो इसका सी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, अब गलत कौन सा है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो रिफ्लेक्शन को, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है, गलत। यही आंसर है बस, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही गलत है। ठीक है, डीप रीडिंग डेवलप करती है एनालिटिकल, सोचने समझने की क्षमता को, सही। बाकी तो सही होंगे फिर सारे। चूज द एंटोनियम, जुडिशियसली, देखो जुडिशियसली होता है वाइजली, केयरफुली और सेंसिबली, तो उल्टा हो जाएगा लापरवाही से। रेकलेसली क्या होता है, किसी चीज को केयरलेसली, केयरलेसली करना किसी चीज को। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पैसेज, पैसेज का मेन आइडिया क्या है। टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं होता, गलत। स्टूडेंट को अवॉइड करना चाहिए डिजिटल डिवाइसेस को पूर्ण रूप से, गलत। नोटिफिकेशंस को बैन कर देना, कैसे कैसे कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस तो जरूरी हैं, बट वो हमें सोचना है ना कि कैसे यूज करना है। डीप रीडिंग जो है वो डिक्लाइनिंग होती है, डीप रीडिंग जो है आपकी कंसंट्रेशन को घटाती है, एंड मस्ट बी कॉन्शियसली रिस्टोर्ड। ठीक है, डीप रीडिंग जो है, सॉरी उल्टा बोल दिया, सॉरी। डीप रीडिंग इज डिक्लाइनिंग, यानी कि डीप रीडिंग जो है वो घट रही है लोगों में, जबकि डीप रीडिंग बहुत जरूरी है। डीप रीडिंग धीरे धीरे कम हो रही है, और इसी डीप रीडिंग को रिस्टोर करो, जो चीज कम हो रही है उसे रिस्टोर करो, बढ़ाओ उसको। तो आंसर हो जाएगा डी। अब मुझे तुम ये बताओ 5 में से स्कोर क्या है तुम्हारा, और तुम्हें मजा आया कि नहीं आया मेरे भाई। स्वाति के 4 हैं, तुषार के 4 हैं, कविता के 3 हैं, धर्मेंद्र के सारे सही हैं, मनीष के 4 हैं, पिंटू के 4 हैं, रिया के 4 हैं, खुशी के 4 हैं, अनिरुद्ध के 4 हैं, अर्पित के 4 हैं, देव के 4 हैं, पवन के 4 हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नीरज के 5 हैं, गुड। पिंकी के 3 हैं, कविता के 3 हैं, अभिषेक के 4 हैं। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। चलो पैसेज पढ़वा देता हूं फिर से, पैसेज नहीं, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये ट्रू फॉल्स तो बाद में ही पता चलेगा। मिटिगेट का एंटोनियम क्या होगा? मिटिगेट का एंटोनियम क्या होगा? और मेन आइडिया तो ये तो पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा आपको। चलो पढ़ो। सर कभी कभी कोई वर्ड समझ में ना आए पैसेज में, तो उसके लिए उसके लिए वर्ड लर्न करो। मैं पैसेज के वो मीनिंग जो टफ होते हैं वो देता हूँ अलग से लिख के। आज की क्लोज टेस्ट वाली पीडीएफ कैसी लगी आपको बताओ? जो कल पढ़ाया था उसकी मैंने प्रिंटेबल पीडीएफ दी थी ना आपको, खोल के नहीं देखी होगी आधे लोगों ने। खोल के देखना, इतनी शानदार वो दे रखी है। हाँ, दिल्ली पुलिस एससीएम की आंसर की आ गई।
अमरीश कुमार सर, जैसे आपने क्लोज टेस्ट का पीडीएफ दिया है वैसे ही सारे पीडीएफ देना आगे। आपको पसंद आया वो वाला पीडीएफ जो मैंने अभी दिया है? चलो एक बार फटाफट पढ़ देता हूं। ग्लोबल वार्मिंग हैज इमर्ज्ड, ग्लोबल वार्मिंग उभर के आया है एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस। जितने भी सीरियस चैलेंजेस हैं, प्रेसिंग का मतलब है यहां पर सीरियस, जितने भी सीरियस चैलेंजेस हैं आज के मॉडर्न युग में उसमें सबसे खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग है। द एवरेज टेम्परेचर, जो एवरेज तापमान है पृथ्वी का, हैज बीन राइजिंग, वो बढ़ रहा है तेजी से ड्यू टू एक्सेसिव एमिशन, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो निकलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। दीज गैसेज ट्रैप, ये जो गैसेज हैं ये ट्रैप करती हैं किसको? हीट को इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण में ये हीट को रोक लेती हैं, जिसकी वजह से लीडिंग टू अ ग्रेजुअल इंक्रीज, जिसकी वजह से बढ़ोतरी होती है टेम्परेचर में। अब जब ये सारी गैसेज रुक जाएंगी तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, और तेजी से वेदर इवेंट जो है वो बिकमिंग मोर एंड मोर फ्रीक्वेंट। तो मतलब एकदम से कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ, ये फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार हो रहा है। साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है अगर इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया तो कॉन्सिक्वेंसेज में बिकम इरिवर्सिबल। कॉन्सिक्वेंसेज इतने खतरनाक होंगे कि आप चेंज नहीं कर सकते आगे आने वाले टाइम में चीजों को। बहुत सारे कोस्टल रीजन, तटीय इलाके जैसे गोवा, इस टाइप के क्षेत्र जो हैं वो ऑलरेडी फेसिंग फ्लड, वहां पर बाढ़ आ रही है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है, एग्रीकल्चर की पैदावार जो है वो घट रही है बहुत सारे एरियाज में संसार के। इसके बावजूद, किसके बावजूद? रिपीटेड इंटरनेशनल एग्रीमेंट, बहुत सारे समझौते हुए हैं, एंड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग एमिशन, मतलब कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं, रूल्स भी बन रहे हैं, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं है, हम कम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो कैसी प्रोग्रेस है? स्लो है। सम कंट्रीज कंटिन्यू टू प्रायोरिटाइज, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो प्रायोरिटाइज, लगातार उनकी प्रायोरिटी है कि रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वो भी आज भी अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी यही है, ओवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनके लिए। हावेवर कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स इस बात पे जोर डालते हैं कि इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट, सरकारों को, दोनों को जिम्मेदारी को शेयर करना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी, एफोरेस्टेशन और सस्टेनेबल कंजप्शन, ये तीनों चीजें। रिन्यूएबल एनर्जी पता क्या होती है? जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी, पेड़ पौधे लगाना, और सस्टेनेबल कंजप्शन मतलब हम उन चीजों का इस्तेमाल करें जो सस्टेन, लंबे लॉन्ग लास्टिंग चले, कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इन्वायरमेंटल डैमेज को कम कर सकते हैं तीनों चीजें। पब्लिक अवेयरनेस और कलेक्टिव एक्शन जो है वो आवश्यक है टू मिटिगेट, का मतलब है कम करने के लिए, लॉन्ग टर्म प्रभाव ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड परसीवर द एंड प्रिजर्व द प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये बचा सकते हैं। टोन कैसी है? क्या उदासीन है? इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, नॉट इंटरेस्टेड, गलत। ह्यूमरस का मतलब होता है मजाकिया, गलत। सेलिब्रेटरी क्या है? कोई मौज मस्ती हो रही है, सेलिब्रेशन हो रही है, नहीं। कॉशियस, चेताया गया है, केयरफुल किया गया है, वार्निंग दी गई है, केयरफुल किया गया है, और चिंता भी झलक रही है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ग्लोबल वार्मिंग जो है हैज रिड्यूस, ग्लोबल वार्मिंग ने सी लेवल को घटाया है, गलत। ग्रीन हाउस गैसेस ने ट्रैप कर देती हैं एटमॉस्फेयर में, यही सही है, तो फिर यही वाला सही हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट गलत है पैसेज के हिसाब से? रिन्यूएबल एनर्जी मदद करती है एनवायरमेंटल डैमेज को कम करने में, तो ये तो सही है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर इंक्रीजिंग, मतलब बार बार वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, कभी बाढ़ कभी ये, तो ये भी सही है। सारे कंट्रीज प्रायोरिटाइज करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, गलत, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये भी सही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चूज द एंटोनियम। मिटिगेट का मतलब होता है कम, तो ये भी कम करना, ये भी कम करना, ये भी कम करना। इंटेंसिफाई का मतलब होता है और भड़का देना, और चीजों को बद से बदतर कर देना, वर्सन कर देना। ठीक है, मेन आइडिया क्या है? क्या है इसका मेन आइडिया? कि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो होते हैं अननेसरी होती हैं, गलत। ग्लोबल वार्मिंग एक सीरियस इश्यू है जिसको कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है, सही। स्कोर बताइए अपना, स्कोर बताइए, स्कोर क्या स्कोर है आपका?
यार का नेम चले। 5, मोहित 5, नैन्सी 4, अंशुल 4, अमित 4, ज्योति 4, रवि 4, मोहित 4, अजय 4, अनिरुद्ध 4, ऋतिक 4, प्रिंसी 4, सविता 4, संजू 4, नवीन 4, अनुज 4, तनु 4, गौतम 4, संजना 4, नंदनी 4, विपिन 4, पूजा 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो इसको पढ़ो। यार का नेम
ओ बच्चों 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 बच्चों, दो क्वेश्चन इसमें से ना, दो क्वेश्चन गायब हो गए हैं। दो क्वेश्चन गायब हो गए हैं भाई। नहीं नहीं, गायब नहीं हुए हैं, ये रहा ये रहा ये रहा। मैं भी तो कहूँ कैसे गड़बड़ हो गई। चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड हैजार्डस। तो हैजार्डस का एंटोनियम बताना है। ये रहे चार ऑप्शन। पहला रिस्की है, बाकी तीनों ऑप्शन वहां पे दिए हुए हैं। चलो, अब आपने पढ़ लिया होगा, मैं एक बार आपको आंसर बता देता हूं। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? पैसेज का आइडिया मेन क्या है? गवर्नमेंट अलोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रोड सेफ्टी। सरकारें केवल जिम्मेदार होती हैं, गलत। रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं और रिक्वायर है कंबाइंड, सबको एक साथ मिलकर आना पड़ेगा, सही। मोबाइल फोन को बैन कर देना चाहिए कंप्लीटली। कैसे बैन कर सकते हो आप? पूर्ण रूप से सोचने वाली बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता एक्सीडेंट्स पे, नहीं पड़ता है। अगर रोड अच्छी होगी तो एक्सीडेंट कम होंगे। अच्छा, इसका उल्टा क्या है? देखो, ये भी सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है, रिस्की भी सिनोनियम है, तो इसका उल्टा हो जाएगा सेफ। तो हैजार्डस का जो उल्टा है वो सेफ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा गलत है? रेकलेस ड्राइविंग इज ए मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट, सही है। डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग कैन हेल्प रिड्यूस फैटिलिटीज। अगर आप अच्छे से ड्राइविंग करोगे तो इससे जो है प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं, सही है। पुअर लाइटिंग कैन क्रिएट हैजार्डस कंडीशन। हाँ, अगर लाइटिंग खराब है तो इससे दिक्कत हो सकती है। सिटीजन्स का रोल नहीं होता है रोड एक्सीडेंट में, यही गलत है। तो यही इसका आंसर है, यानी कि डी इसका आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? रोड एक्सीडेंट तभी होते हैं जब ऑकर्स ओनली बिकॉज ऑफ पुअर रोड मेंटेनेंस, गलत। बहुत सारे कारणों से होते हैं, ओनली नहीं, ये गलत है। यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग कैन इंक्रीज एक्सीडेंट, बिल्कुल। अगर आप मोबाइल फोन यूज करोगे तो एक्सीडेंट रिस्क बढ़ेगा। ट्रैफिक लॉ स्ट्रिक्टली एनफोर्स एवरीवेयर। ट्रैफिक लॉ आर स्ट्रिक्टली एनफोर्स, हर जगह पे एनफोर्स किए जाते हैं, गलत। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं है रोड सेफ्टी में, गलत। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? देखो, आपने पढ़ा है कि उसने एक चिंता जताई है किसको लेकर? रोड एक्सीडेंट्स को लेकर, और उसने बताया भी है कि क्या करना है। तो इसीलिए कंसर्न्ड, चिंतित है वो, और एडवाइजरी भी है। सेटेरिकल होता है, सटायर मतलब व्यंग करना। सेलिब्रेटरी जो है, सेलिब्रेशन नहीं है, उदासीनता नहीं है। बाकी इसका एक एक बार मैं आपको बता देता हूं, है ना, स्किमिंग करके। रोड एक्सीडेंट जो है एक बड़ी सीरियस पब्लिक सेफ्टी कंसर्न बन गया है बहुत सारे कंट्रीज में, पर्टिकुलरली इन रैपिडली अर्बनाइजिंग रीजन। इसका मतलब है पर्टिकुलरली उन क्षेत्रों में जो तेजी से अर्बनाइजिंग हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। तो गांव में कम होते हैं, शहरों में ज्यादा होते हैं। शार्प इंक्रीज, जो तेजी से बढ़ोतरी हुई है व्हीकल्स में, है ना, लोग बहुत वाहन खरीदने लगे हैं। कपल्ड विद का मतलब है अलोंग विद, किसके साथ साथ? इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इसने इंटेंसिफाई और भयानक कर दिया और खराब कर दिया है ट्रैफिक कंजेशन को, मतलब ट्रैफिक की समस्या और ज्यादा भयानक हो गई है। एंड हाइटेन, और बढ़ा दिया है रिस्क ऑफ कॉलिजन, आपस में टकराव का। तो वाहन टकराते ही हैं क्योंकि हमारा व्हीकल्स बढ़ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, रोड खराब है। लापरवाही से की गई ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग और डिसरिगार्ड ऑफ ट्रैफिक रूल्स का अनदेखी करना आर अमंग द प्राइमरी कॉज ऑफ, ये है एक्सीडेंट के कारण। मैनी केसेस में ड्राइवर्स अंडर एस्टिमेट करते हैं डेंजर ऑफ डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। तो बहुत सारे केसेस में ड्राइवर जो है वो अनदेखा कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं वो खतरे जो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग से हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग का मतलब है कि आप मोबाइल में फोन बात कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तब चला रहे हो गाड़ी, डिस्ट्रैक्ट होकर गाड़ी चला रहे हो। सच एज यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ऑपरेटिंग अ व्हीकल। अनदर, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है जो रोड एक्सीडेंट का है, वो है
पुअर रोड और मेंटेनेंस। ठीक है, पोर्ट होल्स का मतलब होता है पानी के जो गड्ढे होते हैं, तालाब, छोटे 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 गड्ढे होते हैं उनको। और इनसफिशियंट लाइटिंग मतलब रोड पे बहुत ज्यादा लाइट का ना होना। एंड एब्सेंस ऑफ क्लियर रोड मेक मार्किंग ऑफन, और कई बार ये नहीं पता होता कहां को जाना है कहां, जैसे नोएडा वाला केस हुआ था कि रोड मार्किंग अच्छे से नहीं होती, वो अक्सर हैजार्डस कंडीशंस पैदा कर देती है, मुसीबत वाली कंडीशन पैदा कर देती है रात में। फर्दर मोर, इसके साथ साथ अ लैक ऑफ स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेंट, और बहुत अच्छे से कानून नियम नहीं लगे हुए हैं, ठीक है, ट्रैफिक लॉज के, ठीक है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स टू रिपीट वायलेशंस विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट। इसका क्या मतलब है मैं ये बता देता हूं। ये तो समस्या है ही है, और समस्या क्या है फर्दर मोर, और समस्या ये है अ लैक ऑफ स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज, मतलब कानून नियम, ट्रैफिक के जो कानून हैं उनको स्ट्रिक्टली लागू नहीं किया है, तो यह बढ़ावा देता है किसको, हैबिचुअल ऑफेंडर्स को, जो लोग मतलब एक्सीडेंट वगैरह करते हैं, क्योंकि कानून तो अच्छा है ही नहीं हमारे यहां पर। टू रिपीट वायलेशन, वो बार बार रूल तोड़ते हैं बिना किसी पनिशमेंट के डर के। एक्सपर्ट्स ये एम्फेसाइज करते हैं कि प्रिवेंटिंग रोड एक्सीडेंट रिक्वायर्स, अगर हमें रोड एक्सीडेंट को रोकना है, प्रिवेंटिंग मतलब रोकना है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड जरूरत है किसकी, एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच की। हमें एक अप्रोच नहीं चाहिए, बहुत सारी अप्रोच चाहिए। सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए इन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, और इन्फोर्समेंट मतलब कानून या नियम जो है स्ट्रिक्टर जितने भी हैं उससे और ज्यादा कड़े कानून होने चाहिए। जबकि सिटीजंस मस्ट कल्टिवेट रेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग, और सिटीजंस को अपने अंदर एक हैबिट पैदा करनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग हैबिट्स। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो होना चाहिए, डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग होनी चाहिए, और कंसिस्टेंट यूज ऑफ सेफ्टी मेजर्स का होना चाहिए, जैसे कि हेलमेट और सीट बेल्ट कैन सब्सटेंशियली का मतलब है काफी बड़ी मात्रा में फैटिलिटीज को, यानी कि जो हादसे हैं उनको कम कर सकता है, एक्सीडेंट्स को। अल्टीमेटली फाइनली रोड सेफ्टी एक शेयर्ड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है दैट डिमांड्स, जिस, और वो कैसे होगा, विजिलेंस मतलब इसमें देखभाल होनी चाहिए फ्रॉम बोथ अथॉरिटी से भी और इंडिविजुअल्स, मतलब सबको ध्यान रखना पड़ेगा। हेलो बच्चों, तो कैसा लगा सेशन, स्कोर बताइए अपना, 5 में से 5, 4 3 4 5 5 5 5, अंकिता, उदय, राहुल के 5, उदय के 4, अंजलि के 4, मदीना के 4। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, खैर क्या कमेंट बॉक्स से, यूट्यूब तो है ही नहीं, तो बस मैं आपसे बाद में पूछूंगा। और होपफुली मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा बहुत अच्छे से, है ना। और सैटरडे और संडे में हम जो क्लासेस रखेंगे वो वोकैबुलरी की रखेंगे, है ना, और अलग से भी मैं वोकैबुलरी की क्लासेस दूंगा, ठीक है। और ये मत सोचना कि भैया वोकैब फिर कैसे पूरी होगी, टेंशन ना लो, कुछ भी मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, सब कुछ उखाड़ फेंक दूंगा, बस ध्यान रखना, ठीक है। बस आप पढ़ते चले जाओ जो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। और हाँ, क्या तुम ये चाहते हो कि जैसे आपने, मैंने आज जिन बच्चों ने क्लोज टेस्ट की पीडीएफ नहीं खोल के देखी ना, प्रिंटेबल वाली, खोल के देखना, जैसे ही खोलोगे ना अपने भाई को याद करोगे, बोला यार ये आदमी बवाल है। ऐसी पीडीएफ दे रखी है ना शानदार, दिल खुश हो जाएगा, एक एक वर्ड को मोती की तरह लिख के दे रखा है। इसमें भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि, हालांकि मैंने ट्रांसलेट तो कर ही दिया, क्या ही जरूरत है, बट फिर भी मैं दे दूंगा, ठीक है। और कुछ वर्ड्स के जो मीनिंग है वो दे दूंगा आपको, ठीक है। कल क्या कराओगे, देखो कल 2 बजे 2 PM पे तो हमारी ग्रामर चलेगी, जहां तक पढ़ा दिया उससे आगे की, और रात को मैं कराऊंगा PQRS, पैरा जंबल PQRS, ठीक है। ओके, जय हिंद सभी को, नमस्ते, बाय। पैर में दर्द हो रहा, हाय 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 हाय।